जरा सोचिए, लोग हर दिन जंक फूड, सिगरेट, शराब और पल भर की खुशियों पर बेझिझक पैसा बहा देते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहा इंसान अपना दर्द कम करने और अपने शरीर को सपोर्ट देने के लिए पैसे खर्च करता है, तो अचानक समाज उसे पैसे की बर्बादी कहने लगता है। अजीब है ना? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दोहरे मापदंड के पीछे छिपी कुछ बेहद गहरी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। हमारी आज की चर्चा का मुख्य फोकस इस बात पे है कि क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स सच में कोई जादुई गोलियां हैं, या फिर ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी हैं, या शायद इनके बीच कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है जिसका सीधा असर किसी इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट आखिर है क्या भला। देखिए, ये कोई रोज के खाने का विकल्प नहीं है। मजेदार बात तो यह है कि इसके नाम का मतलब ही है अतिरिक्त सहायता देना, यानी जो कमी रह गई है उसे पूरा करना। यह एक सपोर्ट टूल है जो शरीर में गायब कच्चे माल की भरपाई करता है। साफ शब्दों में कहूं तो यह कोई रातों रात चमत्कार करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह बस शरीर को वो आधार देता है जिससे शरीर खुद को ठीक कर सके। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। नंबर 1, हीलिंग की असली कीमत। नंबर 2, सप्लीमेंट्स असल में करते क्या हैं। नंबर 3, द मॉडर्न न्यूट्रिशन गैप। नंबर 4, दवा बनाम सप्लीमेंट्स। नंबर 5, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की असलियत। और अंत में नंबर 6, जीवन की गुणवत्ता में निवेश। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं पहले भाग से, द ट्रू कॉस्ट ऑफ हीलिंग। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। सप्लीमेंट्स असल में करते क्या हैं? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक कार को सही से चलने के लिए क्या सिर्फ पेट्रोल काफी है? बिल्कुल नहीं। उसे इंजन ऑयल और बैटरी की भी जरूरत होती है। या फिर एक पौधे को ही ले लीजिए, उसे फलने फूलने के लिए केवल पानी नहीं बल्कि अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी चाहिए होती है। हमारा शरीर भी तो एकदम ऐसा ही है। रोजमर्रा की भागदौड़ और टूट फूट से निपटने के लिए इसे लगातार कच्चे माल की जरूरत होती है, ताकि हमारा शरीर अंदर से खोखला ना पड़ जाए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द मॉडर्न न्यूट्रिशन गैप, यानी सप्लीमेंट की जरूरत आखिर है क्यों? यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर हम दिन में 3 बार अच्छा और पेट भर खाना खा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत? जवाब बहुत सीधा है। आज की जीवन शैली हमारे शरीर के संसाधनों को बहुत तेजी से चूस रही है। ये पैकेट वाले खाने, हद से ज्यादा खेती के कारण मिट्टी में खत्म होते मिनरल्स, काम का भयंकर तनाव, नींद की कमी और प्रदूषण, ये सब छुपे हुए दुश्मन हैं जो हमारे पोषक तत्वों को लगातार खा रहे हैं। भले ही डाइट नॉर्मल हो, लेकिन ये स्ट्रेस हमें अंदर ही अंदर खाली कर रहा है। आज का हमारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल सीधे सीधे हमारी बायोलॉजिकल कमियों में बदल जाता है। कैसे? दिन भर बंद कमरों और एसी में रहने का सीधा नतीजा क्या है? विटामिन डी की भारी कमी। इसी तरह डिब्बा बंद खाना शरीर से मैग्नीशियम छीन लेता है, और एंटीबायोटिक्स का जरा सा भी ज्यादा इस्तेमाल हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का तो काम ही तमाम कर देता है। ये ऐसी कमियां हैं जिन्हें हम सिर्फ पॉजिटिव सोच से तो ठीक कर ही नहीं सकते। हमारा चौथा और बहुत ही अहम विषय है मेडिसिन्स वर्सेस सप्लीमेंट्स। इस विषय को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। लोग अक्सर अंग्रेजी दवा और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एक ही मान लेते हैं, जो कि साइंटिफिक रूप से एकदम गलत है। देखिए, दवाओं का मेन काम होता है बीमारी को कंट्रोल करना और लक्षणों को जबरदस्ती दबाना। ये असर बहुत तेज दिखाती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सप्लीमेंट्स का काम है शरीर के नेचुरल सिस्टम को धीरे धीरे सपोर्ट करना। ये शरीर के साथ मिलकर काम करते हैं और इसीलिए इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, द रूमेटॉइड आर्थराइटिस रियलिटी। जब किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जटिल ऑटो इम्यून बीमारी होती है तो शरीर की जरूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं। ये बीमारी एक खतरनाक दुष्चक्र यानी लूप की तरह है। क्रॉनिक सूजन की वजह से इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो शरीर के पोषक तत्वों को आग की तरह जलाने लगता है। नतीजा, शरीर का सपोर्ट सिस्टम टूटने लगता है, कमजोरी और बढ़ती है जो शरीर पर और ज्यादा स्ट्रेस डालती है और सूजन और भड़क जाती है। इस भयंकर साइकिल को तोड़ने में कुछ खास पोषक तत्व लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले विटामिन D3,
विज्ञान की माने तो ये सिर्फ हड्डियों वाला कोई आम विटामिन नहीं है, बल्कि हकीकत में ये एक बहुत पावरफुल हार्मोन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाले मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है। जब शरीर में विटामिन डी का लेवल सही होता है तो ये सीधे हाई इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पर वार करता है। ऑटो इम्यून के मरीजों में ये इम्यून सिस्टम को खुद अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकता है, और जैसे ही ये बैलेंस सुधरता है, रोजाना की भयंकर थकान और ओवर एक्टिव रिएक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं। ये शरीर को शांत करने का एक एकदम नेचुरल तरीका है। अब बात मैग्नीशियम साइट्रेट की। ये हमारे शरीर का वो मूक योद्धा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये अंदर ही अंदर सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस चला रहा होता है, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम की उथल पुथल को शांत करने और स्ट्रेस में आई मांसपेशियों को रिलैक्स करने में इसका कोई जवाब नहीं। एक तरह से मान लीजिए कि ये हमारे शरीर का नेचुरल रिलैक्सेशन मिनरल है। खराब नींद, हर वक्त शरीर में तनाव, बेचैनी और गंभीर कब्ज, ये चीजें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। मैग्नीशियम सीधे इन प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। और एक बात जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, अच्छी नींद के बिना हीलिंग हो ही नहीं सकती। हमारा शरीर खुद को तभी रिपेयर करता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल। आजकल के रिफाइंड तेल और जंक फूड वाले खानपान ने हमारे अंदर सूजन पैदा करने वाले ओमेगा 6 को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में लगी इस सूजन की आग को बुझाने और उस बैलेंस को वापस लाने के लिए विज्ञान का सबसे भरोसेमंद और रिसर्च किया गया हथियार है। बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि ओमेगा 3 जोड़ों के उस भयंकर दर्द और सुबह उठते ही होने वाली उस असहनीय अकड़न को काफी हद तक कम कर सकता है। तो ये सिर्फ एक मामूली सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक दर्द मुक्त और नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ उठाया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। इसी लिस्ट में एक और गजब की चीज है एप्पल साइडर विनेगर यानी ACV। हम सब जानते हैं कि बहुत सख्त डाइटिंग लंबे समय तक नहीं चलती, मीठा खाने की लालसा तो उठती ही है, और जब ऐसा हो जाए तो ACV उस क्रेविंग के बाद होने वाले नुकसान को मैनेज करने का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक तरीका है। असल में ACV करता यह है कि वो हमारे डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है। इसका जादू यह है कि मीठा या भारी कार्ब्स खाने के बाद ब्लड शुगर में जो खतरनाक स्पाइक आता है, ACV उसे समतल कर देता है, जिससे खाने के बाद जो भारीपन, सुस्ती और सूजन महसूस होती है ना, उसे बहुत हद तक रोका जा सकता है। और अब हमारा छठा और सबसे आखिरी पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये उन सभी लोगों के लिए एक सीधा जवाब है जो इस तरह के सपोर्टिव न्यूट्रिशन को बहुत आसानी से पैसे की बर्बादी कह देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक स्वस्थ शरीर और एक ऑटो इम्यून शरीर कभी भी एक जैसे काम नहीं करते। क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे लोग हर पल अपने ही शरीर के अंदर एक ना दिखने वाली लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उनके लिए ये सप्लीमेंट्स कोई लग्जरी या शौक नहीं है, बल्कि सांस लेने जितनी ही जरूरी चीज है। तो बात घूम फिरकर वहीं आती है, किसी भी हेल्थ इन्वेस्टमेंट को मापने का एक ही सही तरीका है। क्या ये किसी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है? अगर कुछ सप्लीमेंट्स किसी इंसान का पुराना दर्द कम करते हैं, उसे रात में सुकून की नींद देते हैं और उसकी जिंदगी को दोबारा जीने लायक बनाते हैं, तो जरा सोचिए, क्या उसे पैसे की बर्बादी कहना सही है? इस गहरी राहत की असली कीमत आखिर कौन और कैसे तय करेगा? इसी विचारणीय सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? अगर आप भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी क्रॉनिक बीमारी के साथ जी रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया होगा कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अनुभव भी जरूर शेयर करें। मैं सच में आपकी कहानी सुनना चाहूंगा। मेरा वीडियो देखने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन का भी ख्याल रखें, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।